नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी एक सच्ची घटना से आधारित है और कहे तो ये कहानी बिल्कुल सच है। ये कहानी शुरू होती है। जमुनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत अच्छा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम हरिभक्त था। वो बहुत खुश रहते थे। हरिभक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते थे। उनका काम बहुत सरल था। उनके साथ उनके कई मित्र भी थे उस कंपनी में काम करने के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले एक अंग्रेज ने उनके दोस्त को बड़े गंदे तरीके से डांट दिया। हरिभक्त देखते रह गए और फिर उनके दोस्त को चप्पल दिखा दिया। हरिभक्त बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे कर सकते हैं। अगले दिन हरिभक्त ने उस जॉब से रिज़ाइन दे दिया। फिर अगले दिन वो घर आ गए। घर आके सबको बात बताई। लोग चिंता में रह गए, अब घर का राशन पानी कैसे चलेगा। हरिभक्त ने कहा, हमारे पास बहुत ज़मीन है, हम खेती करेंगे। वो खेती करने लगे। उसी से घर का रोजगार चलता। हरिभक्त के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम सियाराम था और मंझले पुत्र का नाम राम जी था, राम जी भगत। और सबसे छोटे पुत्र का नाम यमुना था। उनकी 2 पुत्रियां भी थी। एक का नाम लक्ष्मी और दूसरी का नाम पार्वती। वो बहुत अच्छे से रहते थे। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वो लोग बहुत पढ़े लिखे थे और हरिभक्त जी अपने सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त कराते थे। वो कभी भी शिक्षा से कटौती नहीं करते थे। तो एक समय जब हरिभक्त जी के सबसे छोटे पुत्र श्री यमुना जी बाजार घूम रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो एक पुलिस की थाने की गाड़ी आई और वो हरिभक्त के सबसे छोटे पुत्र यमुना जी को ले गई। यमुना जी को ज़बरदस्ती बैठा के ले गई। यमुना जी के दोस्त आके उनके पिताजी से बताते हैं। पिताजी दौड़े दौड़े जाते हैं और भेजते हैं अपने मंझले बेटे को, राम जी को, कि जाओ राम जी, जाके स्टेशन में पता करो क्या दिक्कत है जो ले गए हैं ज़बरदस्ती। राम जी दौड़े दौड़े जाते हैं स्टेशन, पूछते हैं कि मेरे भाई ने क्या गलती किया है। फिर पुलिस स्टेशन वाले लोग कहते हैं हंस के कि ये बहुत बड़ा गुनहगार है, अगर चाहते हो ये बच जाए तो फिर तुम्हें मोटी रकम जमा करनी होगी। वो समझ गए कि ये घूस की बात कर रहा है। उस समय भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। फिर राम जी कहते हैं कितना देना होगा आप घूस। तो फिर वो कहते हैं 30,000। राम जी का होश उड़ गया कि इतना ज़्यादा पैसा हम कहाँ से लाएंगे। वो बहुत मध्यम वर्ग के थे। वो पिताजी के पास दौड़े दौड़े आए और ये पूरा विवरण बताया। पिताजी ने कहा, बेटा हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, अगर हम अपनी सारी ज़मीनें, अपना सारा सामान, अपने घर सब बेच दें तभी भी हमारे पास इतना पैसा नहीं आएगा। फिर राम जी उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय एक साधु आए। साधु ने राम जी को देखा और उनके पास चले आए। साधु कहे, क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो। फिर राम जी उदासी से कहे कि क्या बताएं साधु जी, क्या बताएं, बहुत बड़ी विपदा आई है हमारे परिवार पे। साधु जी ने पूछा, क्या हुआ है, विस्तार से बताओ। राम जी पूरा कहानी बता दिए। उसके बाद साधु जी ने कहा, एक उपाय है, कठिन है, पर यह उपाय के बाद चिंता की बात नहीं। फिर राम जी कहे, क्या उपाय है महाराज, बताइए तो आप। बोले, थोड़ा कठिन है, कर लोगे तो राम जी कहे, नहीं महाराज नहीं, बताइए तो आप। फिर उन्होंने बताया कि रामचरितमानस का सुंदर कांड बहुत सरल है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस परेशानी से मुक्त मिले तो तुम रामचरितमानस का सुंदर कांड प्रतिदिन सुबह स्नान करके, भगवान जी की पूजा अर्चना करके, रात के 9 बजे से बैठ के पूरा सुंदरकांड, संपूर्ण सुंदरकांड पाठ करो। उससे तुम्हारे भाई की उपाय तुम्हें मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। राम जी ने कहा कि कितने दिनों तक ये पूजा करनी होगी। उन्होंने कहा, ये 40 दिन का अनुष्ठान होता है, नियम से करोगे ब्रह्मचार्य होके तो तुम्हें इसका ज़रूर तुमको आशीर्वाद मिलेगा। वो कहने लगे कि प्रयास करूँगा महाराज जी, अब तो उपाय कुछ दिख नहीं रहा है। अगले दिन से राम जी प्रतिदिन स्नान करके प्रभु की पूजा में लग गए। रात्रि में पूरा सुंदरकांड पढ़ते। 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7वें दिन उनको आभास हुआ, उनके शरीर में अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी, सकारात्मक शक्तियाँ उनके पास आने लगी। उनको लगने लगा कि कुछ अच्छा मेरे साथ होने वाला है। 9वें दिन एक अलग ही आकाशवाणी हुई रात्रि के समय, जब राम जी सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे।
आकाशवाणी में आवाज़ आई, तुम्हारे पूजा से हम प्रसन्न हुए, तुम्हारा हम कार्य करना चाहते हैं। हम एक व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं, उसी व्यक्ति के पास जाओ, तुम्हें तुम्हारी परेशानी का इलाज मिल जाएगा। और आवाज़ लुप्त हो गया। राम जी दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास आए। पिताजी खटिए पे बाहर सोए थे। पिताजी को कहा, पिताजी पिताजी आपने वो आवाज़ सुनी? पिताजी ने कहा, नहीं बेटे, तुम किस आवाज़ की बात कर रहे हो? बोले कि प्रभु ने मुझसे बात किया। बोले कौन प्रभु? बोले हनुमान जी मेरे से बात किए। बोले नहीं, ये हो ही नहीं सकता। फिर अपने बड़े भाई के पास गए, सियाराम भैया, सियाराम भैया। तो भैया बोले क्या हुआ राम, इतने खुश क्यों हो? बोला प्रभु जी मेरे से बात किए। सियाराम जी बोले कौन बात किए तुमसे? तो फिर उन्होंने कहा कि हनुमान जी मेरे से बात किए। फिर वो मजाक उड़ाने लगे, कह रहे कि सो जाओ, सपने कम देखो। अगले दिन राम जी जिस तरह से वो आकाशवाणी में आवाज़ आई थी, उसी अनुसार बाजार में गए उस व्यक्ति को ढूंढने। जैसे जैसे विवरण की गई थी उस व्यक्ति के बारे में, जिस रंग का कपड़ा, जिस रंग की वेशभूषा, हाथ में झोला, सभी चीज़ एक व्यक्ति से मैच कर रहा था। वो गए, उन्होंने कहा कि मुझे हनुमान जी ने भेजा है। तो व्यक्ति मुस्कुराने लगा, उसने झोला उनके हाथों में थमा दिया। फिर राम जी ने कहा, थोड़ा तो प्रश्न कन्फ्यूज़न होती है ना, वो पूछे कि क्या इसमें 30,000 हैं? तो फिर वो कहने लगा जी हाँ। फिर राम जी ने उदासी से कहा कि मैं पैसा लौटा नहीं पाऊँगा कभी। तो फिर वो व्यक्ति कहने लगे आपको कभी लौटाना भी नहीं है, हनुमान जी ने आपके लिए भेजा है। फिर राम जी दौड़े दौड़े स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में टेबल पे पैसा पटक दिया और कहा ये लो पैसा, अब मेरे भाई को तुम निकाल दो। पुलिस थाने वाले ऐसे देख रहे हैं कि इतना पैसा ये लाया कहाँ से, कहीं ये तो झूठ नहीं बोल रहा है। फिर वो पैसा की गड्डियाँ गिनने लगे, सारे पैसे सही निकले। फिर राम जी के भाई को उसी समय छोड़ दिया। दोनों भाई साथ में मुस्कुराते मुस्कुराते अपने आंसू पोंछते पोंछते घर चले जा रहे थे। रास्ते में छोटे भाई यमुना ने पूछा, भैया ये पैसे आपने कहाँ से लाया? हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम इतने पैसे जुटा सके, आपने ये पैसे कहाँ से लाए? फिर भैया ने कहा कि देखो छोटे, पैसा तो हनुमान जी ने भेजा है। फिर छोटा भाई आश्चर्यचकित हो गया, हनुमान जी पैसे कैसे भेज सकते हैं? फिर उन्होंने कहा कि हाँ बेटा हाँ, हमारे हनुमान जी ने पैसा भेजा है। फिर दोनों भाई बात करते करते गए, घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग हनुमान जी के सामने गिर गिरा के रोने लगे, प्रभु ने रास्ता दिखा ही दिया, प्रभु ने रास्ता दिखा ही दिया। मगर उस दिन से जो हरि भक्त जी के सबसे छोटे पुत्र यमुना जी थे, उनके दिल में हनुमान जी के लिए श्रद्धा इतनी उमड़ी कि अब उनको हनुमान जी के अलावा यमुना जी घर लौटने के बाद उनका मन शांत नहीं रहता था। उनको हर जगह हनुमान जी दिखती थी। उनको हनुमान जी को प्राप्त करना था, उनका प्रथम लक्ष्य बन चुका था। ना उनको घर में मन लगता, ना विद्यालय में। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद वो अपने घर को त्याग देते हैं और घर छोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं और वो कई मंदिर में रुकते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, कहीं जंगलों में रहते हैं और एक दिन फिर वो एक जगह ठहर जाते हैं। उनको ऐसा वहाँ लगता है कि वो स्थान बहुत शुभ है प्रभु की मंदिर बनाने के लिए। प्रभु के मंदिर निर्माण के लिए वो कई लोगों की सहायता लेते हैं। वहाँ के बड़े बड़े बढ़िया व्यापारी जो हैं, सब लोग पैसा मिलाकर चंदा इकट्ठा करके हनुमान जी की भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। वहाँ हनुमान जी की पूजा की जाती है, वहाँ आरती होती है सुबह शाम और वो वहीं के प्रथम पुजारी भी बन जाते हैं। यमुना जी प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते, निस्वार्थ सेवा करते और यमुना जी धीरे धीरे हनुमान जी में ही समा गए। इसका अर्थ है यमुना जी स्वर्ग सिधार गए। यमुना जी के जाने के बाद उनकी वहीं पे यमुना जी की वहीं पे समाधि बना दी गई मंदिर के अंदर, हनुमान जी के पास ही। यमुना जी के समाधि के पास प्रतिदिन उन्हें चाय का भोग लगाया जाता था क्योंकि उनको चाय बहुत पसंद थी और उनके पुण्यतिथि पे भव्य भंडारा आयोजित किया जाता था। भव्य कीर्तन, रामचरितमानस का अखंड पाठ होता था। कई लोग बहुत जगह से आते थे उनकी प्रतिमा को देखने के लिए, हनुमान जी की मंदिर को देखने के लिए, ये कथा सुनने के लिए। ये कथा बहुत ही प्रचलित और फेमस थी उस टाइम पे। और आपको ये कहानी झूठ लग रही होगी, मैं इस कहानी का मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी में मेरे नाना जी भी हैं, वो उनका नाम सियाराम जी है।
सिया राम जी मेरे बड़े नाना जी का नाम है और राम जी भगत मेरे नाना जी का नाम है, और जो यमुना जी थे वो मेरे सबसे छोटे नाना जी थे। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। इस कहानी के जितने पात्र हैं सब सही है, कोई एक्टिंग नहीं है, ये रियल स्टोरी है, कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है। ये एक बहुत और सच्ची कहानी है। इस कहानी में हमें बहुत सीखने को मिलता है। प्रभु की भक्ति ही प्राप्त करने के लिए भक्त हर चीज़ का त्याग करना चाहता है। जब उसे प्रभु दिखते हैं तो प्रभु के अलावा और कोई चीज़ नहीं दिखता। तो मैं आपको और कहीं कहानी सुनाना चाहूँगा, अभी तो समय का अभाव है, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।